नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे गले के इश्यूज, गर्दन के इश्यूज और थायराइड की समस्या। ठीक है, तो नेक रिलेटेड इश्यूज हो गए आपके, थायराइड रिलेटेड इशू, थ्रोट रिलेटेड इश्यूज, ये सब आप कहाँ कैसे देखेंगे हाथ के ऊपर। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, अगर आपको देखना आ जाएगा तो बहुत आप प्रिकॉशंस बहुत ले सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि हाथों के माध्यम से जो हेल्थ के जो एलिमेंट्स हैं, जो समस्याएं, शारीरिक समस्याएं जो हैं, यदि हम उनको जान ले पहले से, क्योंकि हाथों पर पहले से इंडिकेट हो जाता है, तो अगर हम उनको पहले से जान ले तो हमें हमेशा मेडिकल प्रिकॉशंस हम ले पाएंगे और उनको उनका क्योर, उनका इलाज जल्दी ही एडवांस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही संभव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ना, ये जो पूरा इलाका है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जितना बताऊं से उतना सुनिएगा, बाकी जगह दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा जो हिस्सा है, और ये दोनों हाथ पे होगा। ठीक है, ये जो हिस्सा पूरा आपको देखना है, नेक, थ्रोट एंड थायराइड। ठीक है, ये कैसे कैसे देखना है आप देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना कई सारी और रेखाएं होती है। मैं कभी थंब को बहुत अच्छे से अलग से डिस्कस करूंगा, उसमें जो जो रेखाएं होती हैं उसका हर एक का 20-20 प्रकार की रेखाएं होती हैं, हर एक का अलग अलग फल होता है। ठीक है, तो वो किसी और वीडियो में हर रेखा का अलग से लूंगा मैं। यहाँ मैं बस आपकी बेसिक जानकारी के लिए, ताकि आपको किसी और जिन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ वो कंफ्यूजन ना हो, उसमें पता लगे मैं आड़ी रेखाओं की बात कर रहा हूँ और आप किसी दूसरी रेखाएं को आड़ी रेखा समझ रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ आपको चीजें बतानी है यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे इस हिस्से में ये होती है इधर मधुर रेखा, उसके नीचे होती है मंडल रेखा, उसके नीचे होती है मन रेखा, यहाँ होती है रति रेखा और यहां होती है मलिका रेखा। मैं थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर, वैसे इतनी बड़ी नहीं होती है, ये कुछ डीएनए जैसे दिखाई देती है, इस तरह की मलिका रेखा होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है, थोड़ी सी आप चौड़ाई इसको कम ले सकते हैं। यहां मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपने जनरली देखा होगा, मैं वीडियोस में मैं बताता हूं कि आड़ी रेखाओं का होना जो है नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो ये जो रेखाएं, इनको आप आड़ी, नेगेटिव आड़ी रेखा नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो है जनरली प्रेजेंट होनी चाहिए और ये अच्छी रेखाएं होती हैं। इनके एक एक मधुर, मंडल, मन और रति और मलिका, इन सबके अलग अलग फलादेश होते हैं। जैसे मलिका रेखा तीसरी प्रकार की होती है। ठीक है ना, ये वाली मलिका रेखा होती है, ये वाली, ये तीसरी प्रकार की होती है। तो वो मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक एक का फल, हर प्रकार का फल क्या होता है। लेकिन यहां मैंने आपको, ताकि आप किसी और रेखा से, आड़ी रेखा से इनको कंफ्यूज ना करें, इसलिए मुझे आपको ये चीज बतानी पड़ी। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, इस पूरे रीजन में अगर ये मलिका रेखा जनरली ऐसी चेन फॉर्म में होती है, यही अच्छी मानी जाती है। जैसे इसमें 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, ये 5 बीट्स ऐसे बन रही हैं, तो बीट्स बनना अच्छी बात है। यदि हाथ में बीट्स नहीं बन रही, किसी के मलिका रेखा में बीट्स नहीं बन रही, या मलिका रेखा टूटी हुई है, ये बहुत सारी रेखाओं से काटी जा रही हो, तो ये थ्रोट में, थायराइड में इश्यूज, थायराइड के इशू लेके आएगा, थ्रोट में इशू लेके आएगा, गले के इश्यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा रति रेखा, ये वाली रेखा जो है रति रेखा है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बनाई है डार्क हो गई है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, यहाँ रति रेखा होती है। ठीक है, ये टूटी हो या ना हो, या इसमें इसको बहुत सारी लाइनें काटें तो भी दिक्कत है। और वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मधुर, मंडल और मन रेखा पे, ये जो तीनों रेखा बाकी बची हैं। ठीक है, और इनको आप आड़ी रेखा ना मानिए। ठीक है, इतना बताने के बाद मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अगर कोई जो सीधी रेखा है जो उनको काट रही हो, इनको देखो ऐसे रेखा आती है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे, इसको बोलते हैं रिपु रेखा। ठीक है, ये जो नीचे से निकल के इस रीजन से निकल के, यहां से निकल के ऊपर की तरफ जाती हैं, काटती हुई सारी लाइनों को, इनको बोलते हैं रिपु रेखा। ठीक है, तो रिपु रेखा जितनी ज्यादा होंगी उतना आपको नेक रिलेटेड इश्यूज, आपको थ्रोट रिलेटेड इश्यूज, आपको थायराइड रिलेटेड इश्यूज होंगे। प्लस मलिका रेखा का सही से फॉर्म ना होना, जो मैंने अभी बताया, रति रेखा का ठीक से फॉर्म ना होना, और मधुर, मंडल और मन रेखा का, इनमें भी अगर बहुत सारे कटाव होना, टूटा होना, ये सब चीजें कॉज करेंगी आपकी नेक में इश्यू, थ्रोट में और थायराइड में इश्यूज। इसके अलावा अगर जाल की फॉर्मेशन है, जो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस या 3 वर्टिकल लाइंस, या 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 वर्टिकल लाइंस, जाल की फॉर्मेशन अगर इस रीजन में हो रही है, तो क्रॉस के चिन्ह हो बहुत सारे, या एक 2 भी हो तो भी, तिल हो,
ब्लैक टिल हो सकता है, रेड टिल हो सकता है, वो हो, या ये पूरा हिस्सा बहुत दबा हुआ हो, बिल्कुल जरा सा भी गद्देदार ना हो, ठीक है, या ये रीजन जो है इसमें दाग धब्बे बहुत हो, या यहाँ की जो स्किन है वो ब्लैकिश हो, ग्रेइश हो, येलोइश हो, पेल येलोइश हो, यू नो। तो ये जो चीजें हैं ये सब इस रीजन को वीक करती हैं, और इस रीजन को वीक करने का मतलब ये है कि नेक में इशू, थ्रोट में इश्यूज और थायराइड में इश्यूज, और ये जो चीजें आपको दोनों हाथ में देखनी है, ठीक है। ये मैंने सीधे हाथ की बात की, सीधे हाथ में भी देखना है और लेफ्ट हैंड में भी देखना है। आपको पता होगा थायराइड के इश्यूज अगर जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो स्ट्रेस भी आता है, वेट मैनेजमेंट में भी इशू आता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, ठीक है। तो हर चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इसको को कैसे देखना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो मैंने 5 रेखा बोली हैं, मल्लिका रेखा, रति रेखा, मधुर, मंडल और मंड रेखा, इनको नॉर्मल आड़ी रेखा ना समझे, ठीक है ना। ये तो होती है, सबकी होती है किसी के नहीं होती अगर तो जो है वो दिक्कत वाली बात है, ये होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मैं इस वीडियो को जो है यहीं एंड कर रहा हूं।